हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर 10 मिनट भगवद गीता डेली प्रोग्राम। आज हम भगवद गीता का बहुत स्पेशल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारी मन की चंचलता का एकमात्र कारण है कि एक लक्ष्य का अभाव है ना, सिंगल गोल, एकदम फोकस गोल का अभाव है। अगर हमारे पास मल्टीपल गोल है, बहुत सारे गोल है, तो हमेशा एंजाइटी में रहेंगे। और अगर हमारे पास गोल, एक फोकस गोल नहीं है, तो हम क्या होंगे, हमारा माइंड हमेशा डाइवर्ट होता रहेगा। तो क्या उसका इफेक्ट होता है कि अगर मन आपका डाइवर्ट हो रहा है, अगर आपका सिंगल फोकस गोल नहीं है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो बहुत भगवान एक ग्राफिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम सब आपका वेलकम करते हैं। यमुना हरे कृष्णा, गंगा हरे कृष्णा, नंदी हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मैं आपका भगवद गीता कोच जगन्नाथ सखादास आपका वेलकम करता हूँ भगवद गीता के आज चैप्टर नंबर 2 एंड टेक्स्ट नंबर 67, 68 एंड 69 टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन में। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वैलेंटाइन डे भी है ना। तो वैलेंटाइन डे वाले देख के आपको क्या बोलेंगे कि पागल है ये, भगवद गीता पढ़ता है। और आप जब भगवद गीता पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आप क्या बोलोगे कि अरे ये लोग पागल हैं क्या, इतना इंपॉर्टेंट लाइफ मिला है, टाइम मिला है, वेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना, इधर उधर की फालतू बातों करने में, है ना। अभी टाइम मिला है कैरियर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। अभी ये काम नहीं करके दूसरा उल्टा सीधा करेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे, कैरियर कब बनाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा क्योंकि आप राइट गोल ओरिएंटेड जा रहे हो। भगवद गीता आपको सिखा रहा है फोकस करना, गोल के ऊपर फोकस करना। और जो ऐसा नहीं कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर वो आपका जो भी एक्टिविटी हो क्या हो जाएगा, वो होगा कि ये तो ये कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमको डाइवर्ट कर रहे हैं लोग। हाँ, रोज़ दो दो, ये दे दो, वो दे दो, वो उसके साथ चला गया, उसके साथ चला गया, क्या है ये सब, है ना। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। पर जो अपोनेंट दूसरे बच्चे हैं वो बोलेंगे अरे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, इसका जीवन ही खराब हो गया। तो उसकी नज़र में आप पागल हो और आपकी नज़र में वो पागल है। ये हमने अभी बोल रही है, सही बात है ना, है ना। तो क्या करना चाहिए फिर, और इस पे भगवान का क्या राय है, भगवद गीता का क्या राय है, चलो आज यही जानेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक जो पहले हमने लास्ट क्लास में लर्निंग लिया था कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण क्या है, अंतिम लक्ष्य का अभाव, है ना, फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन, है ना, फोकस नहीं है, ये हमारा मेन कारण है। तो क्या होगा अगर हमारे पास फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गोल नहीं है, तो क्या होगा। जैसे आपको कहीं पे जाना है ना, जैसे अपने घर से निकले हो, आपको दुकान पे जाना है, अगर आपका फाइनल गोल नहीं है कि मुझे ये नोटबुक खरीद के लाना है, तो क्या कोई रास्ते में मिल जाएगा, अरे यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते, दिन भर घूमते रह जाओगे, है ना। गार्डन में गए, इधर गए, खेलने गए, उधर गए, एंड गोल आपके पास था नहीं ना, तो क्या होगा, इधर उधर घूमोगे। तो सिमिलरली जब आपके पास एंड गोल नहीं और फोकस नहीं हो, तो हमारे सेंसेस 5 है। कान से सुनता है, आंख से दिखता है, त्वचा से फील होता है, कहीं कुछ फील हो जाएगा, कहीं कुछ दिख जाएगा, कहीं कान से सूंघ जाएगा, कहीं नाक से कहीं स्मेल आ जाएगी, पकौड़ा बहुत सुंदर बना है, चलो पकौड़ा खाएंगे। बस एक ऑब्जेक्ट मिल गया किसी एक सेंसेस को, और आपका माइंड सिंगल फोकस अंतिम लक्ष्य पे नहीं था, तो उसका परिणाम क्या होगा पता है क्या। बहुत सिंपल परिणाम होगा कि आपका वो एक सेंस ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्मेल था पकौड़े का, है ना, पकौड़ा खाना है मेरे को, बस उधर आपको मन लेके जाएगा, क्यों, फोकस नहीं था, है ना। पकौड़ा तो मुझे खाना है, मेरे लंच में जो मिलेगा मुझे तो खाना ही है, खाना थोड़ी मना है। लेकिन अभी जो काम करने का टाइम था, 10 बजे आपका पढ़ाई करने का टाइम था, आप क्या करेगा, पकौड़ा लेके जाएगा, है ना। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, आप टीचर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, और तभी यमुना बोल रही है कि मेरे को पकौड़ा चाहिए, है ना। इसका अभी भगवद गीता 2nd चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना, तो मेगा पार्टी होने वाला है, तो उसका वेट नहीं हो रहा है, इसीलिए उतावली है, मिलेगा जल्दी मिलेगा। तो मेगा पार्टी रखे हैं हमने गंगा यमुना, क्योंकि ये डेली भगवद गीता सुनते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे इनके कान खड़े हैं, मतलब ये लिसनिंग मोड में, हियरिंग मोड में, है ना। गंगा बोल रही है हाँ। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक सेंस ऑब्जेक्ट आपका खुला है ना, तो मन उसके ऊपर हावी होगा, उसके साथ चला जाएगा, आप कंट्रोल नहीं होगा। और उसका एनालॉजी भगवान ने क्या दिया है पता है क्या, जैसे समुंदर में बहुत तेज हवा आता है, क्या आता है, बहुत तेज हवा आता है। तो जब बहुत तेज हवा आएगा ना, तो क्या करेगा, नाव को ना बहा के लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, नो एड्रेस, क्या, नो एड्रेस। वैलेंटाइन भी वैसा ही है ना। आएगा ये पार्टी आएगा, वो पार्टी आएगा, आपको हवा में बहा के ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, नो एड्रेस, कहाँ ले जाएगा, नो एड्रेस। तो फिर आप गुम जाओगे।
अगर गोल नहीं है तो कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट आपको कैसे बहा लेके जाएगा, जैसे समुंदर में हवाई नाव को बहा के लेके जाती है वैसे यमुना ग्राफिकल एग्जांपल दे रही है, ऐसे लेके जाएगी, है ना, बलवत बल से उठा के लेके चली जाएगी, है ना। यमुना बहुत डेली सुनती है, अच्छे से भगवत गीता को सुनती है, तो ग्राफिकल एग्जाम्पल भी देती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इस श्लोक है, इंद्रियाणि ही चरताम यन्मनो अनुविध्यते तस्याहम हरिता प्रज्ञावन वायु नावम इवम अभ्यसी। जैसे वायु नाव को उठा के लेके जाता है, वैसे ही आपको आपका मन भी आपके कोई भी एक सेंसेस कहीं खुला छोड़ दिया आपने, पकौड़ा सूंघने चला गया नाक तो बस गया, अब आपका पढ़ाई गया। जैसे क्लासरूम में आपका कोई फ्रेंड अच्छा पकवान लेके आया है और कुछ उसके टिफ़िन से स्मेल आ गया अच्छा सा, मतलब पकौड़े का, बस उधर पकौड़े पे गया आपका मन। अब ये एंड गोल थोड़ी है कि मेरे को ये इक्वेशन सीखना है, मुझे ये साइंस का कॉन्सेप्ट सीखना है, ये न्यूमेरिकल सीखना है, आपका एंड गोल था ही नहीं, गए आपका स्कूल आना बेकार, आपका मेहनत करना बेकार, आपका फीस भरना बेकार, सब बेकार हो गया। कितना इंपॉर्टेंट लेसन है ना। अगला श्लोक भगवान बता रहे हैं, तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियभ्यम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान बता रहे हैं कि जिस आदमी ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है ना, एक अंतिम लक्ष्य रख के अपने आप को कंट्रोल कर लिया है कि मेरा कोई भी काम करूंगा तो ये अंतिम लक्ष्य के एनालाइज है ना, अलाइन है कि नहीं है, ये संबंधित है कि नहीं है तो नहीं करूंगा। जैसे ग्राफिकल एग्जांपल अम्बरीश महाराज का मैंने बताया था, उसमें क्या था कि वो नाक से सूंघते थे, क्या सूंघते थे, भगवान को अर्पित किया वो पुष्प, है ना, जिह्वा से आस्वादन करते थे, भगवान को अर्पित किया हो महाप्रसाद, हाथों से करते थे भगवान के मंदिरों की सफाई, पैरों से भगवान के मंदिरों में चल के जाते थे, अपने इच्छा को लगाए थे भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना, अपने मन को लगाया था भगवान के चरणों में, है ना, अपने सर को लगाया था भगवान को प्रणाम करने में। तो हर एक लिम्स ऑफ द बॉडी, हर एक एक्टिविटी को उन्होंने कहाँ पे लगा दिया था, अपने गोल स्टेटमेंट में, क्या, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का भक्त बनना है। क्यों? भगवान सृष्टि के मालिक हैं, एक बार वो खुश हो गए, एक प्रसन्न हो गए तो पूरा सृष्टि मेरा है ना, मेरा है मतलब भगवान का ही है। लेकिन अगर भगवान इतने बड़े मालिक प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे लिए क्या कमी रह जाएगी। अगर एक रिलायंस जियो का मालिक अगर प्रसन्न हो जाता है मेरे पास, तो मेरे पास क्या जियो में जॉब की कमी रहेगी, मेरे पास किसी पैसे की चीज़ की कमी रहेगी, है ना। लेकिन उनको प्रसन्न करना मुश्किल है। लेकिन भगवान तो बता रहे हैं भगवत गीता में, मुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हो, तो उसके लिए प्रयास करो, है ना। जैसे जटायु था, जटायु ने क्या किया था, क्या वो सीता को बचा लिया था, सीता माता को बचा लिया था अपहरण होने से? नहीं, उसने अपना रोल प्ले किया, उसके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, उसके प्रयास को स्वीकार कर लिया। हनुमान जी के पास तो बहुत शक्ति थी, वो जाके लड़ के मार भी सकते थे रावण को, उनके पास तो बहुत शक्ति थी, तो उन्होंने क्या कर लिया, उनके पास तो भगवान ने यथार्थ शक्ति दी थी, तो उन्होंने भगवान के सेवा किया, क्रेडिबल है। लेकिन उसके ऊपर जटायु है कि भगवान के द्वारा उसके पास वो शक्ति प्राप्त नहीं थी, फिर भी अपने मृत्यु के बारे में ना सोच के एक प्रयास किया माता सीता को बचाने के लिए, है ना। यमुना भी बोल रही है जटायु कितना श्रेष्ठ था। यहाँ पे हनुमान जी और जटायु की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन एक बात है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ होगी तो प्रसन्न करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम भगवान को अपनी स्थिति में रह के भी प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे जटायु ने प्रसन्न किया। उसके पास हनुमान जैसी विशाल शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने प्रसन्न किया भगवान को, भगवान प्रसन्न हो गए, है ना। तो गौ माता का यूरिन बहुत शुद्ध होता है ना, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, ऐसे जगह पे जो भी मिला है स्थिति, तो वहाँ पे हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अगला जो श्लोक है 69, यहाँ पे भगवान आंसर दे रहे हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। जैसे मैंने पहले रेस किया था कि वैलेंटाइन के दिन आज क्या करेंगे लोग, बहुत सारे पार्टी मनाएंगे, है ना, अलग अलग। और आप भगवत गीता पढ़ोगे तो बोलेंगे अरे भगवत गीता पढ़ रहे पागल हो गया ये, और आप भगवत गीता पढ़ रहे हो और समझ रहे हैं अरे गोल स्टेटमेंट, वैलेंटाइन डे इधर इधर चू करना मेरे गोल स्टेटमेंट में है क्या? नहीं है, हटा इसको, हटा मतलब हटा, गोल स्टेटमेंट क्या ले गया? आया समझ? मुझे मेरा पढ़ाई पूरा करना है ना। क्या है एक साल की पढ़ाई है क्या ये मैथ का? एक हफ्ते की पढ़ाई उठा के रख दूंगा साइड में, उसके बाद बचा टाइम क्या करूंगा? भगवत गीता पढ़ूंगा। जो गोल है, जीवन का गोल है। टाइम किसी को भी नहीं मिल पाता है, जॉब में लग गया जॉब में रह जाता है, बूढ़ा हो गया बूढ़ा हो जाता है, घर फैमिली में लग गया फैमिली में लग गया। स्टूडेंट लाइफ में टाइम है, पढ़ लो,
और कैसे टाइम मिलेगा वो तो बता रहा हूँ। मैथ को पकड़ो, गोल बनाओ, एंड गोल करके कंप्लीट करो, टीचर का हेल्प लो, आपका पूरा 1 साल का जो सिलेबस है वो 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। हाँ पॉसिबल है, सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है, करके देखो। अगर एंड गोल है कि मेरे को भगवत गीता पढ़ने के लिए पहुंचना है तो भगवान भी हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ना। भगवान ही तो बुद्धि देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, ठीक है बनाई, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेड किसने बनाया? वो तो उससे बड़ा साइंटिस्ट होगा, वो तो उससे बड़ा साइंटिस्ट होगा, है ना। तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट फॉर एवर कौन है? भगवान स्वयं है, भगवान स्वयं है। हर चीज़ उन्हीं से प्राप्त होती है। तो यमुना बोलिए यस, है ना। भगवत गीता में आता है कि जो गाय का जो बैक होता है उसका दर्शन बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही शुभ होता है ना। तो आप सबको यमुना क्रेडिबिलिटी दे रही है, हाँ आपको ब्लेसिंग दे रही है ना, कि आप भगवत गीता पढ़िए, है ना। भगवत गीता पढ़ने का आपको वेल विश दे रही है ना। पढ़ो तो भगवत गीता, क्या उसमें रत्न है, क्योंकि ये रोज सुन रही है, इसको बहुत मजा आता है ना। और भगवत गीता चैप्टर 2 एकम्प्लिश होने पे एक मेगा फीस्ट होने वाला है, आप भी देखेंगे, है ना। वेजिटेबल्स इसको बहुत पसंद है, तो कहने आपको आपको विशेष दे रही है ना। बैग का दर्शन करना गौ माता का बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर देखेंगे श्रीरंगम जैसे बड़े बड़े मंदिर है ना, और तो भगवान का जब सुबह दर्शन खुलता है तो सबसे पहले गाय को लाया जाता है, भगवान गाय के बैग का दर्शन कराया जाता है ना। बहुत बहुत शुभ और ऑस्पिशियस होता है ना। वहाँ से है ना गोमूत्र प्राप्त होता है ना, गोबर प्राप्त होता है, जो कि सारे पूजा सामग्री में यूज़ किया जाता है। और वेद का आदेश है कि ये शुद्ध चीज़ें हैं, लेकिन लोगों का आदत है कि वेद की बातों ना स्वीकार करके एक्सपेरिमेंट करना। तो बहुत सारा समय व्यर्थ करने के बाद, है ना, बहुत बड़ा लैब खोलने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि ये सारे एलिमेंट शुद्ध हैं, तो फिर स्वीकार किया गया, है ना, साइंस के। लेकिन वेद का वाक्य हमेशा सच होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यमुना आपको आशीर्वाद दे रही है, भगवत गीता पढ़ो, आपका समय बचेगा, आप गोल पे फोकस हो जाओगे, आगे बढ़ोगे, है ना। असली वैलेंटाइन डे आपको दे रही है ना। ये यमुना, है ना। किसी के बैग के पीछे पड़ के कुछ पता नहीं मिलने वाला है नहीं, सब शरीर में कचरा ही पड़ा है, संडास यूरिन सब कचरा भरा है ना। उससे अच्छा गौ माता आपको दर्शन दे रही है, जो सब ऑस्पिशियस है। भगवान स्वयं दर्शन कराया जाता है ना। तो यहाँ पे देख, जब ये गुस्से में आ गया था, कौन? इंद्र से भगवान गुस्से में आ गए थे, है ना। उसने वृंदावासियों पर अटैक किया था, उनके मोस्ट डियर पे अटैक किया था। तो वहाँ पे भी प्रसन्न करने के लिए किसका सहारा लिया था, है ना, सुरभि गाय का सहारा लिया। तो भगवान वत्सल हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, है ना। तो अभी ये श्लोक आता है 69, यहाँ पे पता चलता है कौन असली पागल है। तो यहाँ पे या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, है ना, जो अध्यात्म पाथ पे चल रहे हैं, भगवत गीता को समझने वाले हैं, स्टूडेंट है भगवत गीता के, उनके लिए वो समय रात है जब वैलेंटाइन डे मनाने वाले एकदम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना। क्यों? वो गोल स्टेटमेंट से दूर जा रहे हैं। मतलब गोल स्टेटमेंट वाला आदमी है, वो बिना गोल स्टेटमेंट के चलने वाले आदमियों के एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखता है। उसी तरह बिना गोल के चलने वाले स्टूडेंट अपने आप को, गोल ओरिएंटेड चलने वाले स्टूडेंट से अपने आप को दूर रखते हैं। जैसे आप किसी क्लास में जाओगे, अगर 60 बच्चे हैं तो पूरे 60 एक साथ कभी नहीं रहेंगे, उनका 5-6 का अलग अलग ग्रुप बन जाता है। अगर गोल ओरिएंटेड है तो गोल ओरिएंटेड के साथ जाएगा, अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो डिस्ट्रैक्टेड से जाएगा, अगर जिसको जैसा लाइक माइंड ओरिएंटेड अलग अलग छोटे छोटे ग्रुपिंग बन जाता है। तो कहने का मतलब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तो अब इसके देखने में वो पागल है, उसके देखने में ये पागल है, तो अब एनालाइज करके देखते हैं कि वास्तव में कौन पागल है ना। जैसे ये एक पुस्तक है, भगवत गीता है, और इसको पढ़ के अपनी बुद्धि को जागृत किया जा सकता है, जीवन को सफल किया जा सकता है। लेकिन दूसरा ग्रुप है ना, बिना गोल ओरिएंटेड, वो क्या करता है, भगवत गीता मिल गया, ठीक है, इसको ले जाकर बिस्तर में तकिया लगा के सोता है। तो अभी जो तकिया लगा के सो रहा है, वो भगवत गीता क्लास के स्टूडेंट को बोलेगा, ये पागल है, ये भगवत गीता को पढ़ रहा है, कितना अच्छा इससे नींद आता है ऐसा लगा के सोने से,
और भगवत गीता पढ़ने वाला स्टूडेंट बोलेगा अरे बेवकूफ़ वो तो ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेगा तो तुझे दोबारा सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मृत्यु में भी सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भगवान के धाम जाएगा, दोबारा बार बार अलग अलग जीवन में बार बार सोना नहीं पड़ेगा, 84 लाख योनियों में 84 लाख बार मृत्यु होगा, बार बार सोना पड़ेगा, उससे निकल जाएगा तू अगर भगवत गीता का अध्ययन कर लेगा तो। क्यों नहीं अध्ययन कर रहा है तो दोनों में एक दूसरे का अभी देखा जाएगा वास्तव में कौन पागल है। तो भगवत गीता जो है ना किस लिए बनी है, जिस लिए बनी है उसका जो उपयोग कर रहा है वो वास्तव में सही है, जो उसके अनुसार जो उपयोग नहीं कर रहा है लेकर ऐसा सो रहा है वो पागल है, क्योंकि सोने के लिए नहीं बनी है भाई, सोने के लिए पीलो ले ले, वहाँ पे सो ले। आए समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जैसे कि सामान्य तौर पे दारू बेवड़ा पीने वाले जो रहते हैं और दूसरे एक भक्त रहते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं या स्त्री व्यभिचार करने वाले, तो देख के बोलते हैं अरे इसका जीवन तो व्यर्थ हो गया, ना लहसुन खाएगा, ना प्याज खाएगा, ना ये खाएगा। नहीं यमुना, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं हुआ, दूसरे पापियों का बोल रहा हूँ, है ना। तो पापी बोलेंगे भक्त का, है ना, यमुना का भगवत गीता सुन रही है इसका जीवन व्यर्थ हो गया, है ना। तो यमुना बोलेगी नहीं नहीं, तुम लोग का जीवन मिला है भगवत गीता सुन के अपना जीवन उद्धार करने के लिए, लेकिन अभी क्या कर रहे हो, दारू नशा इंद्रिय तृप्ति करके अपना शरीर ही खराब कर रहे हो, लीवर खराब हो जाएगा, फिर मर जाओगे, फिर तुमको गाय वाय बनना पड़ेगा, फिर डंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा। तो यमुना बोल रही है तुम लोग पागल हो। तब वास्तव में पागल कौन है? तो यमुना सही है ना, क्योंकि शरीर खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, तो सही कैसे हो सकता है? बाकी तो बात के दूर है। भगवत गीता पढ़ने से आपका क्या खराब होने वाला है? बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाओगे, है ना। एकदम सही बोल रही है, भगवत गीता पढ़ने से, है ना। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं एक एक्सपर्ट गाइडेंस में, जैसे है ना हमारे भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं, है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, तो ऐसे एक्सपर्ट गाइडेंस देने वाले हैं। तो इनका गाइडेंस का लाभ उठा के हम भगवत गीता में अपने जीवन को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे और हमारे अपने आप को और ज़्यादा लाइफ को ऑस्पिशियस बनाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अगला जो क्लास होने वाला है उसमें हम भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 का 70, 71 एंड 72 श्लोक कंप्लीट करेंगे, जो कि भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 का हमारा समरी है ना। समरी ऑफ भगवत गीता कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको भगवत गीता क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमने आज के क्लास में सीखा कि अगर गोल स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो आपका मन और सेंसेस ऑब्जेक्ट इधर उधर घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो क्या होगा, जैसे हवा समुद्र में नाव को उठा के कहीं फेंक देती है, वैसे ही आपके मन आपको उठा के कहीं और फेंक देगा, बहुत दूर फेंक देगा, और आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। और फिर हमने देखा कि ये इसको पागल कहता है, वो उसको पागल कहता है, तो वास्तव में पागल कौन है? तो वास्तव में वही पागल है जो भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। क्यों? उनका जीवन व्यर्थ अपना इंद्रिय तृप्ति में लगा के अपना शरीर खराब कर रहे हैं, मन खराब कर रहे हैं, रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, है ना, अपना सबसे नुकसान कर रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को बुद्धि दिया जाए, है ना, जैसे कि उनका वास्तविक लाभ हो सके। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू यमुना, थैंक यू गंगा, थैंक यू नंदी फॉर हियरिंग द क्लास होल। और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर दिया जाएगा। हरे कृष्णा।